मेरी यूट्यूब फैमिली आपका स्वागत है हमारे चैनल पर यमष्टी ब्लॉग। और आपको शाम 6 बजे का मेरा नमस्ते है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। शाम के 6 बज रहे हैं और मैं घी निकाल रही हूँ, जो भी आपको दिखाती हूँ। घी 10 दिन का मलाई रखा हुआ था, तो 10 दिन हो गया था, तो मैं आज निकाल रही हूँ। अपने पास भी काम होता है, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, तो काम अपने पास भी होता है। ये है कि मेरे भाई और मेरे यहाँ जो जेंट्स होते हैं समझते नहीं हैं कि आप भी काम करती हैं। तो काम तो होता है भाई, पूरे दिन काम करती रहो। तो कल रात में ना, मैं आप लोगों से बात करने आई थी। कल रात में 9:30 बजे, 9:15-20 हुआ था, हमारे यहाँ मेहमान आ गए। मेहमान आए तो मेहमान तो आप लोग जानते ही हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि मेहमान भगवान के रूप में आते हैं और भगवान आपके घर कभी भी आ सकते हैं, है ना। तो रात को 9:20 पर वो आए थे। फिर मैं ठंडी मौसम में पानी लेकर नहीं आई, तो पूछी थी कि पानी पियोगे कि नहीं पियोगे। एक बार और मैं पीछे बता देती हूँ, मेहमान 2 तरीके से आते हैं। ये घर के मेहमान आते हैं, जैसे आप घर से कहीं बाहर रहती हो और आपके घर में देवर आ रहे हैं या घर का कोई फैमिली आ रहा है, वो भी एक मेहमान ही होता है। क्योंकि आप घर पे नहीं रहती हो तो उनका स्वागत करने का फर्ज होता है ना। यह है कि उनसे आप कोई बातें छिपा नहीं सकते हो, उनसे आप घर की कोई भी बात आप छिपा नहीं सकते हो। वो इतने क्लोज होते हैं। आप जिस बिस्तर पे आप सो रहे हो उस बिस्तर पर तो सुला सकते हो, जो आप खाना खा रहे हो उनको आप खिला सकते हो। ये है कि थोड़ा सा तभी देखना होता है ना कि आए हैं हमारे घर पर। और एक मेहमान आते हैं कि आप जिस बिस्तर पर सो रहे हो आप वहाँ पर सुला नहीं सकते हो, उनका स्वागत थोड़ा ज़्यादा होता है। अपनों का स्वागत थोड़ा कम होता है, और जो थोड़ा दूरी वाला होता है वहाँ ज़्यादा स्वागत होता है। अपनों में ऐसा होता है कि बैठ जाओ, और दूरी वाले में होता है बैठ जाइए। अपनों में होता है तुम क्या कर रहे हो। दूरी वाले में होता है आप बैठ जाइए, आप ऐसा ना करिए। मेरी सोच है, मैं बता रही हूँ। तो हमारे घर के मेहमान आए थे, बाहरी मेहमान नहीं आए थे। तो रात को आपको टाइम तो बता ही दी हूँ, तो उतने बजे आए। मेरी तबीयत कल ख़राब थी, शायद किसी भाई बहन ने मुझे देखा होगा तो पता होगा। कल मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरा मतलब मैं दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब थी, और दिमाग में डिस्टर्ब मतलब है कि आपके दिमाग में ज़्यादा बर्डन होना। दिमाग से डिस्टर्ब लोग क्यों होते हैं, ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा भार, क्या कहते हैं मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। चारों तरफ से बातें आना, है ना, यहाँ का जिम्मेदारी, वहाँ का जिम्मेदारी, वहाँ का ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये सर किसी किसी का तो बर्दाश्त कर लेता है, स्ट्रांग होता है। किसी किसी का नहीं बर्दाश्त कर पाता है, तो मेरा नहीं बर्दाश्त कर पाता है। हम मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बातें, मैं ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाती है। पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक मैं थक जाती हूँ। यहाँ से थकती हूँ, बॉडी से नहीं, दिमाग से थक जाती हूँ। तो मेरे साथ कल ऐसा ही हुआ। फिर वो आए तो हमारे घर में कोई नहीं पानी देने वाला हमारे घर में कोई नहीं, मैं ही हूँ, है ना। क्योंकि भाई वो भी ड्यूटी करके आते हैं, थके हुए हैं, तो पानी जाएंगे नहीं देने। अच्छा भी नहीं लगता है कि आपकी तबीयत खराब है, किसी के सामने आप अपने पति से काम करवाओगे कि पानी दे दीजिए, तो लोग ये कहेंगे कि हमेशा काम करवाती होंगी। एक दिन का गलती हमेशा के लिए आपके ऊपर लग जाएगी। या तो आप इतना सीरियस हो कि आप एकदम बिस्तर पर लेटी हो, तब तो ठीक है, सामने वाला नहीं कहेगा। और आप बैठी हो और आप बातें कर लेती हो, तो सामने वाला ये नहीं समझेगा। मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। तो फिर मैं उनसे भी नहीं बोल सकती थी। फिर मैं गई, चाय बना कर लेकर आई हूँ। और मेहमान आए थे, एक नहीं, साथ में 3। फिर भी भगवान है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जानिए कि 3 मेहमान का आना और शुभ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। और
एक बात मैं और बीच में कह देती हूँ बता देती हूँ। ये जो भाई होते हैं ना, भाई होते हैं, ये अपने भाइयों का दर्द समझते हैं, कितना भी उनके अंदर वो आ जाए, लेकिन भाई अपने भाई का दर्द समझते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई लोग गलत होते हैं, भाई लोग थोड़ा सा उनके मन में भी कोई बातें आ जाती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपकी जो तकलीफ़ है, आपकी जो दर्द है, या बाहरी कोई मामला है, तो आपका भाई वहाँ पर खड़ा हो जाएगा, भाई खड़ा हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं खड़ा होगा, इस बात को मैं मानती हूँ। हर तकलीफ़ में भाई खड़े हो जाते हैं। छोटी छोटी तकलीफ़ें नहीं बता रही हूँ, और आप अगर संपन्न हो तो वहाँ पर भाई नहीं खड़े होते हैं, लेकिन आपको जहाँ तकलीफ़ हुई वहाँ भाई लोग खड़े हो जाते हैं। वैसे मैं नहीं कह रही 2-4 भाइयों की बात कि वो ना खड़े हों, थोड़ा ज़्यादा ही बदतमीज हो जाते हैं, ये तो हर भाई खड़ा होते हैं। तो मैं कहाँ पर थी, मैं भूल ही गई। तो वो फिर मैं चाय बना कर लेकर आई, भाई उनके भाई आए थे और उनके बहनें आए हुए थे, मेरे पति जी के बहनें और भाई। तो सब लोग कहते हैं 100 बाभन के बराबर एक बहना होता है, मतलब 100 ब्राह्मण आप खिला रहे हो, उनके बराबर एक बहना होता है। तो समझिए कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा आपके घर आ रहे हैं मेहमान ना, मानिए। तो लोग मानते नहीं इस बात को, ये कि मानना ऐसे ही चाहिए। तो फिर मैं आती हूँ, मेरा घी कहीं जल ना जाए, फिर मैं आपसे बातें करती। मैं दोबारा आ गई हूँ, घी मैं मतलब चला के आ गई हूँ, और आपसे बातें करने लगी ना तो लाइट भी चली गई। कोई बात नहीं है, समय सब कुछ दिखाता है। तो फिर रात में मेहमान आए, लेट में आए, फिर मैं गई चाय बना कर लेकर आई, पानी भी हमने गर्म कर दिया कि अगर किसी को भाई पीना हो तो पानी भी पी लेंगे। इसके बाद मैं गई हूँ, सब्जी काटी हूँ। रात के 10 बज रहे थे, 10 बजने वाले थे, मतलब बैठे बैठे भाई मैं चाय बना कर लाई, थोड़ी देर में बैठ भी गई। इसके बाद मैं सब्जी काटी हूँ। सब्जी में आलू टमाटर मटर वही था, हमारे पास और कोई सब्जी थी नहीं। सब्जी में काटी, फिर मैं आटा निकाली हूँ। और मेरी तबीयत ख़राब, मेरी आंखें लाल लाल, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, मेरा खाने का मन भी नहीं कर रहा था। मेरा मन सिर्फ ये कहता कि मैं चुपचाप लेट जाऊँ, सो जाऊँ। फिर मैं गई आटा निकाल के लाई, तो आटा मैं निकाली हूँ तो मेरे छोटे जो सबसे छोटे देवर थे, उन्होंने आटा को गूँथ दिया, मतलब सान दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर बातें बोलती नहीं, क्योंकि वो लोग मुझसे ज़्यादा छोटे हैं, तो मैं हर बात नहीं बोल पाती हूँ, हर बात नहीं कह पाती हूँ। तो उन्होंने गूँथ दिया और मैं सब्ज़ी बनाई। और दाल चावल मैं पहले बना चुकी थी तिवारी जी के लिए, मैं दाल चावल मेरा बन गया था। तो वही दाल चावल, क्योंकि आप एक लोग के लिए बनाते हो ना, तो उसमें 2 लोग के लिए था दाल चावल आराम से, इतना तो मैं बना कर रखी थी। फिर मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, फिर मैं पूड़ी बनाई हूँ। इसके बाद मैं दाल चावल पूड़ी सब्ज़ी 4 थाली खाना निकाल के मैं दी। और जो छोटे वाले देवर थे वो थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे, वो जैसे कि पानी देने में हेल्प कर रहे थे, खाना वहाँ से उठा के लाकर यहाँ पर रख रहे थे सबके पास। फिर वो लास्ट में खाए हैं, और मुझसे कह रहे थे, जब जाने लगे तो मुझसे कह रहे हैं कि भाभी मैं बर्तन भी धुल दूँ, आपका तबीयत नहीं सही है। मैं कही नहीं, आप आए और खाना खाने के लिए इतना मेहनत नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो बहुत दूर से नहीं आए थे, 10 किलोमीटर दूरी थी यहाँ से। तो रात में ही निकल गए, सुबह हम लोग को जाना था कहीं और, तो रात में 11 बजे यहाँ से निकल गए। ये कि घर के लोग भाई समझते सब कुछ है कि भाभी का तबीयत नहीं ठीक है। और अगर मैं 11 बजे ऐसे भेज देती तो अच्छा भी नहीं लगता ना, कि तबीयत नहीं सही लेट जाओ। क्योंकि तबीयत का क्या है, वो तो हमेशा होता रहेगा कि अपनों के लिए आप खाना नहीं बनाती हो, कोई अपना घर का मेहमान होता है, घर के से वो आए थे, जैसे तिवारी जी आए ड्यूटी से, तो क्या नहीं बनाओगी? क्या सुबह उनको टिफिन नहीं दोगी? सबको जरूरी ना, तो भाई खाना बना के तो खिलाना चाहिए। और उससे खुशी भी मिलती है, उससे आत्मा को शांति मिलती है कि कोई हमारे घर पर आया और वो खा के जा रहा है, अच्छा लगता है। वो ऐसे चले जाते 11 बजे रात को, वहाँ जाते पहुँचते, घर पे सब लोग पूछते कहाँ पर गए थे? वहाँ पर गए थे हम लोग, ऐसे ही आए हो, नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल भी नहीं। ये है कि एक बात मैं लास्ट में बता रही हूँ, ठंडी है मुझसे खाना बनवा लीजिए, गर्मी में बनाने को मत कहिएगा। मेरे थोड़ा सा कॉमेडी करने की आदत है, आप लोग को मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी,
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी वीडियो देखने के लिए, और आगे वीडियो में और लेकर आती हूँ। और मेरी घी को आप ज़रूर देखिएगा, मैं घी आज निकाल रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, इसी वजह से मैं आप सभी से बातें करती रहती हूँ जो मेरे मन में होता है। और ये समझिए कि आप लोग मेरे सामने नहीं हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आपसे मैं बातें कर रही हूँ, आप मेरे सामने हैं, ऐसा मुझे एहसास होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के बज रहे हैं 6 और ये मैं घी निकाल रही हूँ। आज ये 10 दिन का है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था, क्योंकि बीच में ना 2-3 दिन दूध आया ही नहीं था। तो जब दूध नहीं आया तो फिर घी नहीं निकाल पाई हूँ। तो आज ये 10 दिन का है, रखा हुआ था। ये बहुत ठंडी है तो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि अपने पास फ्रीज नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे। और बाहर अंधेरा हो गया है, मैं पूजा पाठ कर ली हूँ, दिया हुआ सब जला दी हूँ ना। सब कपड़ा भी चेंज करना होता है तब जाके दिया जलाओ, तो दिया हुआ मैं जला दी हूँ, मैं पूजा कर ली हूँ। फिर मैं घी निकाल ली, घी में निकाल कर फिर मैं खाना बनाऊँगी, दाल चावल। चा देना स्टार्ट हो गया है, तभी ये घी अलग हो जाएगा, मतलब पानी अलग, वो घी अलग, और ये मलाई जो है ना ये अलग हो जाएगी। अभी बने रहिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी घी निकल चुकी है, निकल चुकी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। निकाल ली हूँ, निकाल ली हूँ। ये घी मेरी निकल गई है, मतलब निकल नहीं गई है, इसी को मैं निकालूंगी। मेरा बोलने का तरीका भी थोड़ा सा अजीब तरीके से होता है, मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ अपने बोलने से। ये है कि अब इसको कोई भी छान सकता है ना। अगर मैं सही, मैं गलत नहीं, मैं सही नहीं बोल रही हूँ तो मैं गलत भी नहीं बोल रही हूँ। इसको अब कोई भी छान सकता है, घी को कोई भी अलग कर सकता है, क्योंकि घी अलग हो गया है और इसका मलाई जलकर अलग हो गया, जो कि भूरा कलर का हो गया, भूरा। देखिए आप लोग देख चुके हैं ना। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, नहीं तो फिर घी काला हो जाएगा, काला काला तो अच्छा नहीं रहेगा। बस इसका ये जो फेना है ना, ये भी ये बंद हो जाए, मतलब अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तब मैं अभी आपको घी दिखाती हूँ, और लास्ट में दिखाऊंगी थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा बस। ये देखिए मेरी घी मैं जा रही हूँ छानने, इसमें मैं छान के रख लेती हूँ। ये डोलची है, मतलब कि स्टील का है, इसी में मैं छान के रख लेती हूँ। ये 250 ग्राम या 300 ग्राम मेरी घी निकल आई है।